तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्काई रूट रॉकेट्स, जो कि अपने आप में भारत का एक अचीवमेंट। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो इसके बाद में आप जानते हैं कि जंग सी छिड़ चुकी है इस बात को लेकर के कि भाई हम इतना समय लेते क्यों हैं, हमें इतना लंबा समय लगता क्यों है एक मिशन को पहुंचाने में, जबकि चाइना हो या फिर जो वेस्ट के कंट्री है वो हमसे कम समय लेते हैं। इसकी एक तुलना होती है। अच्छा, इससे पहले आपको एक बात और जाननी होगी कि आप जानते हैं कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, जो स्पेस सेक्टर है, वो पहले जो था प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं था। आप जानते हैं 2020 के अंदर भारत सरकार के द्वारा रिफॉर्म्स लाए गए और 2020 के जो रिफॉर्म्स हैं उनके बाद में ये पूरा सेक्टर ओपन कर दिया जाता है। और ये जो ओपन सेक्टर किया जाता है उसके बाद आप जानते हैं कि भारत का जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है, दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। अब देखिए, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। इसे आप देखिए किस तरीके के सुधार हुए हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की निजी ताकत का अर्थ उन निजी स्पेस टेक कंपनियों से है जो 2020 के अंतरिक्ष सुधारों के बाद उभरी है। इन स्पेस के आंकड़ों के अनुसार अब देश में 300 से अधिक सक्रिय स्पेस स्टार्टअप्स हैं। इनमें से स्काई रूट और अग्निकुल प्रमुख है, जो स्वदेशी तकनीक से किफायती रॉकेट बना रहे हैं। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्काई रूट की बात करेंगे। और स्काई रूट के द्वारा अपना पहला जो निजी सैटेलाइट है उसको अब ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। और यही जो है डिबेट छेड़ जाती है कि हम इतना समय क्यों लेते हैं। और आज मैं इसी को क्लियर करूंगा कि हम समय नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो असेंबल नहीं है, बल्कि हम स्क्रैच एकदम शुरुआत से ही शुरू कर रहे हैं। अपने कल पुर्जे भी हम खुद बना रहे हैं, हम अपनी पूरी सप्लाई चेन डेवलप कर रहे हैं। इसीलिए ये जो समय लग रहा है ना, ये है। और दूसरा कि भाई बहुत जल्दी जल्दी अगर चाइना अपने स्पेस में छोड़ रहा है सैटेलाइट, या फिर दूसरी जो स्पेस कंपनी है वो ये कार्य कर रही हैं, तो क्या इसे एक सफलता का पैमाना माना जाए। और तीसरी बात, क्या भारत का जो बजट है वो प्लस जो चाइना या फिर दूसरी जो देश की कंपनी है उनका जो बजट है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है, जो प्रायोरिटीज है उनमें बहुत बड़ा अंतर है। तो ये देखने वाले हैं। तो देखिए, 2020 के बाद में ये जो सेक्टर खोला जाता है, इसे आप देखेंगे तो शायद आपको और भी समझ में आ जाएगा। भारत का डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर में सरकारी और निजी प्राइवेट एजेंसियों को एक साथ लाने और इस क्रांति की शुरुआत करने की कहानी नीतिगत बदलाव और रणनीतिक विजन और ऐतिहासिक सफलताओं से जुड़ी हुई है। रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी की शुरुआत। पहले भारत में रक्षा का काम मुख्य डीआरडीओ व डिफेंस पीएसयूज यानी कि जो सरकारी अंडरटेकिंग्स थी वही सब देखती थी, और अंतरिक्ष की पूरी कमान इसरो के हाथों में थी। निजी कंपनियों की भूमिका सिर्फ छोटे स्पेयर पार्ट्स और सप्लाई तक सीमित हुआ करती थी। रक्षा क्षेत्र में शुरुआत। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी डीपीआरपी के तहत रक्षा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। और इसके तहत आईडेक्स यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड टीडीएफ की शुरुआत की गई, ताकि निजी स्टार्टअप्स को सीधे रक्षा मंत्रालय से फंडिंग और प्रोजेक्ट्स मिल सकें। अंतरिक्ष स्पेस सेक्टर यानी कि शुरुआत इसकी भी 2020 में, यानी कि सरकार ने यह कार्य 2020 में किया, जबकि चाइना ही ये कार्य आप देखोगे तो 2000 के आसपास कर चुका था। तो हम लगभग कितने 20 साल हम चाइना से इस बात में पीछे हैं। अब देखिए, ये तो एक बहुत ही बड़े विरोधाभास है भारत के अंदर कि जो व्यक्ति कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, जो व्यक्ति लेफ्ट की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, वही व्यक्ति क्या कर रहा है, उस व्यक्ति को रोजगार भी चाहिए। जो व्यक्ति रोड जो कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रहा है वो व्यक्ति चाहता है कि जो पेड़ है वो भी रहे और लंबे लंबे रोड भी बन जाए। वही व्यक्ति सपा रोड चाहता है, लेकिन वही व्यक्ति रोड पर गंदगी कर रहा है। जो व्यक्ति आप देखेंगे नदी नालों में कहता है कि भाई बड़ी गंदगी है, रोड पर बहुत गंदगी है, वही व्यक्ति घर के कूड़े को ला करके नदी नाले में डाल दे रहा है। तो यह है विरोधाभास, भारत के विरोधाभास। और भारत एक गजब का देश है, याद रखना इस बात को, गजब का देश है भारत। देखिए, हम 2020 में हमने जो भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधारों की, यानी कि डिफेंस सेक्टर में भी और स्पेस सेक्टर में भी हमने ये बदलाव 2020 में करे हैं, जो चाइना हमसे 20 से 22 साल पहले ही कर चुका है। याद रखना इस बात को। अब देखिए, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 लाई गई, जिसने निजी कंपनियों की सैटेलाइट्स बनाने, रॉकेट लॉन्च करने और कॉमर्शियल स्पेस एक्टिविटी पूरी करने की आजादी दी। अब आप समझिए, सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों को एक साथ लाया गया, निजी सरकारी संगठन के बीच दूरी
मिटाने के कार्य किए गए। अब अगर आप इसे देखेंगे, निजी स्टार्टअप कंपनियां समन्वय कैसे करा गया इन स्पेस अंतरिक्ष के लिए, और आईडेक्स, डीआरडीओ, टीडीएफ रक्षा के लिए सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर, और डीआरडीओ लैब है और टेस्टिंग, यानी कि जो डीआरडीओ है उसके पास में सारे जो आईपीआर राइट्स होंगे और बाकी जो प्राइवेट कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन करेंगे और अपना लाभ कमाएंगे। ये कार्य इन स्पेस, देखिए ये वाला इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये एक सिंगल विंडो सरकारी एजेंसी है। इसका काम प्राइवेट कंपनी जैसे स्काई रूट को इसरो के लॉन्च पैड और लैब्स की तकनीकी विशेषज्ञ यानी कि उनके एक्सपर्टीज का उपयोग करने की अनुमति देना है, उन्हें रेगुलेट करना है। एनएसआईएल देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यह इसरो की कॉमर्शियल शाखा है जो निजी क्षेत्र की स्पेस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एसएसएलवी रॉकेट तकनीक ट्रांसफर करने का बिजनेस में जुटी है। स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत और ऐतिहासिक कदम। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना 2018 में दो पूर्व इसरो वैज्ञानिक पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका के द्वारा हैदराबाद में हुई थी। शुरुआती चुनौतियां थी, और जैसे कि मैंने बताया कि भारत के अंदर ये इकोसिस्टम था ही नहीं, क्योंकि पहले की जो सरकार थी, जो लेफ्ट विंग की जो सरकारें होती है, कांग्रेस हो गया, समाजवादी, ऐसे बहुत सारी सरकारें हैं, खासकर जो भी विपक्ष के आज अधिकांश राजनीतिक दल हैं वो इसी विचारधारा से निकल करके आते हैं। वो मानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो चोर है। देखिए आप जानते हैं लाइसेंस राज ने इस देश का जब तक बंटा ढाल किया, जब तक हम पूरी तरीका से दिवालिया नहीं हो गए, जब तक हमारे ऊपर वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने शर्त नहीं रखी कि आप जाइए और अपने देश की जो बाउंड्री है उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दीजिए, तब तक हम नहीं माने। यानी कि जब तक दिवालिया नहीं हो गए, जब तक हमें समझ ही नहीं आई। इसीलिए आप देखोगे हम 22 साल इससे लेट हैं। हम हर सेक्टर में, हम आप जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाने में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। तो फिर बराबरी की बात नहीं करते। और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, जो लोग चाइना की बराबरी की बात करते हैं उन लोगों को फुल आजादी भी चाहिए। देखना, जो कहते हैं कि भाई चाइना बहुत आगे निकल गया, आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वही साथ साथ ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को गाली भी देनी है, हमें किसी को गलियाना भी है, हमें आजादी भी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता भी चाहिए, और इसी देश में खड़े होकर के किसी को भी तानाशाह बोल करके फिर दोबारा से तानाशाह बोलने की छूट भी, यानी कि तानाशाह भी बोलना है और जिंदा भी रहना है। ये दोनों बातें और देश में यानी कि चाइना में नहीं मिल सकती, आप मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं मिल सकती। इसीलिए जब आप एक बात कहें तो दूसरे पर विचार करें, लेकिन उसके लिए बुद्धि चाहिए, जो कि भारत के अधिकांश जो है ये लेफ्ट लिबरल जो कबाल है, जिसमें पंचबक्कार कहते हैं, ये पंचबक्कार में वो है नहीं, इसे एक साइड दिखती है और दूसरी को वो हाइड कर लेते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि सारा कार्य यानी कि सारे जो ये जो भारत की ये दुर्दशा बनाने में ये जो लेफ्ट विंग की पार्टी है, इनकी देन है, इनका पूरा हाथ है। लेकिन आप जानते हैं कि वे व्यक्ति जो इन्हें वोट देते हैं उन्हें डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें जॉब चाहिए। जो प्राइवेट, सोचिए इस बात को, जो अडानी अंबानी हो या फिर इसी तरीका के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उन्हें गाली देते हैं, उन्हें जॉब भी चाहिए। अब देखो बड़े गजब के लोग हैं। यही तो है भारत का, है ना, यही तो भारत की खूबसूरती कहिए या बदसूरती कहिए। देखिए विक्रम एस 2022 स्काई रूट ने भारत का पहला निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। अब 18 जुलाई यही 2026 में स्काई रूट ने मिशन आगमन के तहत भारत का पहला पूरी तरीके से निजी तौर पर विकसित, तो याद रखना मिशन आगमन के तहत पूरी तरीका से निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करने का इतिहास रच दिया है। भारत ने अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां किसी निजी कंपनी में ऑर्बिटल लॉन्च करना हासिल कर लिया। तीसरा ऐसा देश, यानी कि चीन और अमेरिका के बाद में भारत तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने ये निजी तौर पर, निजी कंपनी ने ये कार्य कर दिया है। अब आप इसको बता सकते हैं रक्षा और अंतरिक्ष के एक साथ जो है सिंक्रोनाइज किया गया है, दोनों को सिनर्जी में एक दूसरे के साथ लाया गया है। इससे दोनों की जो गति है वो 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 हो चुकी है, यानी कि 11 गुना बढ़ चुकी है। स्पेस और डिफेंस सेक्टर आपस में गहरा संबंध रखते हैं क्योंकि दोनों के उपयोग होने वाले रॉकेट और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी काफी हद तक समान होती है। मिलिट्री सैटेलाइट्स, भारत सरकार अब निजी क्षेत्र के जासूसी यानी कि स्पाई या अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बनाने का काम पूरी सौंप रही है। आगामी वर्षों में लॉन्च होने वाले मिलिट्री सैटेलाइट्स लगभग आधे निजी कंपनियों द्वारा बनाए जाएंगे। रक्षा दिग्गजों के साथ साझेदारी, देखिए जैसा आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो या फिर लार्सन एंड टब्रो हो के साथ मिलकर के मल्टी सेंसर अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेटवर्क पर काम कर रहा है। तो ये सारे तो कार्य हो रहे हैं। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, अब इसे समझने के बाद में आपको ये समझ में आएगा कि ये जो डिबेट छिड़ी हुई है ये कितनी जायज है, कितनी सही है और क्या ये होनी चाहिए। और जो लोग ये डिबेट कर रहे हैं क्या वो कांग्रेस या फिर ये जो पहले लेफ्ट लिबरल कबाल जो रहा है इसके कार्य भूल चुके हैं, या जो अभी कल आपने देखा है दिल्ली में 20 दिन से जो बैठे हुए जो विदेशी फंडिंग पर पड़ रहे जो लोग हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं,
ये जो कार्य कर रहे हैं निजी प्राइवेट सेक्टर को गाली दे रहे हैं, और इन्हें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो क्या वास्तव में इससे सब डेवलप होना संभव है? नहीं, नहीं है ये संभव। इसीलिए इस बात को जब लोग कहते हैं कि हमें इतना समय क्यों लगता है, उन्हें सबसे पहले भारत की आर्थिक, भारत की सामाजिक, भारत की राजनीतिक और ये सभी कंडीशंस जब देखने होंगे, क्योंकि आप साइलोज में करके नहीं देख सकते। आप ये नहीं देख सकते भी डिफेंस में हम पीछे हैं, आप ये नहीं देख सकते कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर में हम इतने पीछे हैं, हम रोजगार में। हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। हमारा जो समाज कितना दोगला है हमें यह भी देखना पड़ेगा। हम कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं हमें यह भी देखना पड़ेगा। और हम कितने बड़े निकम्मे लोग हैं हमें यह भी देखना पड़ेगा। कारण क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझिए। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि हम वो लोग हैं, हम जो रोजगार जनरेट कर सकते हैं उन्हीं को हम गाली देते हैं। यानी कि हमारी जो बुद्धि है वो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमें एक व्यक्ति आता है, वो अपनी जाति के नाम पर हमें अपने पीछे कर लेता, हम भेड़ बकरी हैं। सोचिए, ऐसे समाज में हम ये डिबेट कर रहे हैं कि हम अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे देश हैं, जो कि अपने आप में चाइना के अंदर ये नहीं है कि आप देश के राष्ट्रपति को जो है तानाशाह कहें और फिर जिंदे भी रहे। दोनों में से एक चुनना पड़ेगा, या तो आप जिंदा रहना पड़ेगा या फिर एक बार आप तानाशाह कह लीजिए। लेकिन ये दोनों भारत में संभव है। आप जिंदे भी रहे और तानाशाह भी कहने का मजाल है। आप झूठ भी बोले, आप चोरी भी करें। आप देखिए ना, भारत के अंदर कल भी कितने सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो रैली को लीड कर रहे थे और मस्त रहेंगे, बाहर रहेंगे। अगर आप अपराध करोगे तो जेल जाओगे, लेकिन लीडर्स को कुछ नहीं होगा, ना उन पर यूएपीए लगेगा ना एनएसए लगेगा, वो मस्त है, यानी कि फिर दूसरी रैली में चले जाएंगे। इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो पूरा जिनका काम ही आंदोलन करना है। वो कुछ भी हो, भारत में कोई डेवलपमेंट का कार्य हो, आंदोलन करना है। उनका पूरा घर परिवार, उनका पूरी बिजनेस जो है वो आंदोलन करना है। यानी कि आंदोलन करने वाली कंपनी स्थापित कर रखी है कि जो बाहर से फंडिंग लेती थी, अब तो एफसीआरए आ चुका है। तो भाई साहब, ये सब जो करने से पहले, ऐसी बातें कहने से पहले हमें भारत को देखना पड़ेगा। भारत किस स्थिति से जूझ रहा है, भारत का एजुकेशन सिस्टम क्या है, भारत की आर्थिक स्थिति क्या है। हम बार बार तीसरा देश नहीं बन सकते, हम पहला देश नहीं बन सकते। हम बात करेंगे कि भाई जापान की जो एजेंसी है वो तो 4 साल ले रही है, अमेरिका तो 3 साल ले रही है, और चाइना तो उसे 3 ही साल में कर दे रहा है। जैसे रॉकेट लैब जैसी कंपनी जो है, अगर आप देखोगे तो 10 से 12 साल ले रही है। आप देखिए, जो चाइना की गैलेक्टिक एनर्जी कंपनी है, जिसने मात्र 3 साल का समय लिया था अपना फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट ऑर्बिटल में स्थापित करने के लिए। अगर आई स्पेस जो कि चीन का ही है, उसने भी 3 साल में कार्य कर दिया था। सीएएस स्पेस जो चीन की ही कंपनी है, उसने 3.5 साल के आसपास ये कार्य कर दिया था। स्पेस पायोनियर ये चीन की एक कंपनी जिसने 4 साल में ये कार्य किया था। स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है। आप जानते हैं कि ये एलन मस्क की कंपनी है, इसने 6 साल का लिया था ये कार्य करने में। रॉकेट लैब जो कि यूएसए और न्यूजीलैंड का एक कंपनी है, 12 साल इसने काम 10 से 12 साल लिए थे। स्काई रूट ने 8 साल लिए हैं। आप देखिए, सबको कंपैरिजन कीजिए कि साइलोज में हम नहीं देख सकते। हमारी प्रायोरिटीज क्या है, हम वो देखना होगा। उसके बाद में जब देश ही काम करता है तो उसे गरियाने से पहले, उसमें कमी निकालने से पहले हमें अपने गरिबान में झांकना होगा कि वास्तव में हमने क्या किया है, हम कैसे लोग हैं। हम चाहते हैं सरकारी नौकरी, लेकिन बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। हम चाहते हैं क्या, सरकारी जॉब, लेकिन हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते। हमें सब कुछ सरकारी चाहिए, लेकिन हमें जो सेवा है वो सरकारी नहीं लेनी है। जो लोग रिजर्वेशन की वकालत करते हैं वो अपना इलाज हमेशा देखना कि मेरिट वाले डॉक्टर से कराते हैं। मैंने देखा, आप देखिए जाकर के, ये सच्चाई है, ये कोई छुपी नहीं है। सबसे बड़े प्रोधा जो है वो लालू प्रसाद यादव रहे हों, या फिर आप देखिए मुलायम सिंह यादव हो, मायावती हो, या फिर आप देखेंगे अभी भी सेंटर के अंदर बहुत सारे ऐसे, राहुल गांधी आप देख लीजिए, वो कहते हैं कि भैया रिजर्वेशन होना चाहिए, और वो ये कहते हैं कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी। लेकिन जब माताजी बीमार होती हैं तो डॉक्टर का जो पैनल है उसको लीड कौन कर रहे हैं, उसमें ज्यादा सारे लोग कौन है, गुप्ता है, ब्राह्मण है, ये सब। लेकिन बाहर आएंगे ब्राह्मणों को गाली देंगे। तो हम ऐसे हिपोक्रेट्स के बीच जी रहे हैं, तो वहां पर आप लॉजिक की बात नहीं कर सकते। और जब अपने देश की कंपनी ये कार्य करती है तो उनके लिए ये भी सोचना कि हम क्या करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे विक्रम-1 नाम का जो लॉन्चर है, उसके द्वारा लगभग 350 से लेकर के 400 किलोग्राम का जो पेलोड कैपेसिटी है वो लेकर के ये जाने वाला है। इसकी 300 से 400 केजी का जो है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर ये स्थापित कर देगा। 300 से 400 केजी, 7 मंजिला, यानी कि 7 स्टोरी ये जो है, जिसे लेकर के जाएगा। अगर आपको मैं थोड़ा सा इसके विषय में और दिखाना चाहूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। ये तो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये है
लो अर्थ ऑर्बिट, हाँ ये वाला रॉकेट की क्षमता क्या है? विक्रम 1 एक 7 मंजिला बहुचरणीय यानी कि मल्टी स्टेज रॉकेट है जो 350 किलोग्राम तक के छोटे सैटेलाइट्स के एक साथ पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के में लगभग 450 किलोग्राम की ऊंचाई यानी कि 400 किलोमीटर 50 किलोमीटर लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह क्या कर सकता है, जो है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट स्थापित कर सकता है। ऑल कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर है, यह भारत का पहला ऐसा, कैसा है, पहला ऐसा ऑर्बिटल रॉकेट है जिसका ढांचा पूरी तरीके से कार्बन कंपोजिट से बना है, जिससे यह पारंपरिक स्टील रॉकेट की तुलना में बहुत हल्का है और मजबूत है। इसका मतलब है कि यह इस तरीका के कंपोजिशन से बना है कि इस पर जल्दी से जो है जंग नहीं लगेगा। जंग जानते हैं ना, कोरोनेशन, ये जो है इस पर नहीं लगेगा। 3D प्रिंटिंग इंजन, इसके ऊपर ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल यानी कि 100% 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का उपयोग किया गया है। इस मिशन से क्या चीजें भेजी गई हैं? स्पेस मलबे की सफाई की तकनीक भेजी गई है। मिशन अपने साथ एम्ब्रेस पेलोड ले गया है जिसमें अंतरिक्ष में तैरते कचरे को हटाने वाली रोबोटिक आर्म और तकनीक का प्रदर्शन शामिल है। आप समझिए, स्पेस के अंदर जो डेब्रीज होती हैं उसको हटाने का जो स्पेस है, जो प्रोग्राम है, वो इसके तहत भी किया जा रहा है। लैब ग्रेन डायमंड, काला और विज्ञान के अनूठे मिश्रण के रूप में कॉस्मिक ब्लूम नाम का एक लैब में तैयार हीरा अंतरिक्ष में भेजा गया है। वैज्ञानिकों का श्रद्धांजलि, इसमें 18 कैरेट सोने की मिनी रॉकेट पर डॉक्टर विक्रम साराभाई, सीवी रमन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां बनाई गई हैं। पीएम मोदी का संदेश, रॉकेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर और उनके हाथ से लिखा वंदे मातरम का संदेश भी इस स्पेस में इसी मिशन से भेजा गया है। तब आप समझ सकते हैं कि यह मिशन इस देश का क्या कर रहा है। इस देश के लिए पहला मिशन है, एक तो याद रखना है। इसका जो ऑर्बिटल है, लो अर्थ ऑर्बिट में कितना पेलोड है, वो ये 400 450 किलोग्राम, वो देख लेना अगर पेपर में आता है, ठीक है। पूरी दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीसरा ऐसा देश भारत बन गया है चाइना और अमेरिका के बाद में जिसने प्राइवेट कंपनी ने यह कार्य किया हुआ है। अग्निकुल और जैसे मैंने बताया स्काई रूट, ये दो प्रोमिनेंट ऐसी एजेंसीज हैं या आप स्टार्टअप कह सकते हैं कि जो ये कार्य कर रही हैं डिफेंस सेक्टर और स्पेस सेक्टर में साथ मिलकर के कार्य कर रही हैं। ये एक रिवॉल्यूशन है और जो समय वाली भी बात है, मैंने बताया है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन सबकी अलग है और साथ ही साथ में ज्यादा मिशन छोड़ने कोई ज्यादा सक्सेस की स्टोरी तो है नहीं। और दूसरा, भारत के पास में इतना बजट नहीं है कि वो हर सप्ताह एक जो है स्पेस मिशन जो लॉन्च कर दे, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, चाइना असेंबल करता है। चाइना की बहुत सारी कंपनियां वो सारा कार्य करती हैं, फिर उसको असेंबल कर लिया जाता है, जबकि भारत के अंदर ये कार्य स्क्रैच लेवल से किया जा रहा है। और चौथा कार्य ये है कि चाइना ये कार्य 22 साल पहले शुरू कर चुका है और भारत 2020 में कार्य शुरू कर रहा है। तो ये जो समय लगता है, एक जो मैच्योरिटी पीरियड है, वो लगना ही है। उसके बाद में हो सकता है कि हम ये सारे कार्य आउटसोर्स इनोवेशन के रूप में कार्य करना शुरू करें और फिर हमारे पास में इतने सारी एजेंसीज हो जाएंगी कि हम असेंबल करके तेजी से हमारे जो स्पेस मिशन हैं वो बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। तो हम चीन के मॉडल पर आएंगे, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि उसको 15-20 साल लगे, हमें अभी जो है 10 से 12 साल तो इसमें लगने वाले हैं। उसके बाद में सारा कुछ पॉसिबल है। तो बताइए फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? और जो मैंने इसके अंदर जो थोड़ा सा पॉलिटिकल छौंक दिया है वो भी आप बताना कि आपको कैसा लगा, क्योंकि हम इस साइलोज में नहीं देख सकते। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो बस कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख देना, क्योंकि इससे यही बचता है, समझ लीजिए, इससे यही बचता है और इसी से इंस्पिरेशन मिलती है कि भारत के लिए हम कुछ करें। क्योंकि हम जब अपने देश से कुछ चाहते हैं तो अपने आप से पूछना चाहिए कि मैंने इस देश के लिए करा क्या है। और ये जो पूरी पीडीएफ है, अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां से आपको ये मिल जाएगी। इसमें वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है, कितना किलो पेलोड ले जा सकता है, कितना वेट ले जा सकता है। स्काई रूट जो है, इसका विक्रम मिशन है, ये कब आया है, वैसे मैंने आपको सारा बता दिया। स्काई रूट जो है चाहे कितने कौन सा देश बन गया है भारत ऐसा करने वाला, यानी कि प्राइवेट एजेंसी एक स्काई एक ऑर्बिटल यानी कि ऑर्बिटल में स्थापित करने वाला प्राइवेट कंपनी तीसरा देश बन गया है। हमारा जो कार्य लगा है इसके अंदर 8 वर्ष का कार्य लगा है कि 2018 में इसने कार्य शुरू करा, 2026 में लॉन्च कर दिया। रॉकेट लैब जैसे मैंने बताया है कि इसको लगभग 12 साल लगे थे अपना कार्य करने में। ये अमेरिका और न्यूजीलैंड की कंपनी है और ये मैंने आपको बता दिया स्काई रूट को 8 से 9 साल का समय लगा है। विक्रम की लिफ्टिंग जो है वो कितना ले जा सकता है वेट, और जैसे देखिए स्पेस एक्स है या फायरफ्लाई रिलेटिविटी स्पेस है, जर्मन का आईएसआर एरो स्पेस है, भारत का स्काई रूट अग्निकुल है, चीन के पास में आई स्पेस है, गैलेक्टिक है, एनर्जी लैंड स्पेस सीएस स्पेस है, न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के पास में रॉकेट लैब है। और यही जो मैंने आपको बताया, अगर आप देखिए गैलेक्टिक एनर्जी को 3 वर्ष का समय लगा, स्पेस एक्स को 6 वर्ष का लगा, स्काई रूट को 8 वर्ष का लगा, और फायरफ्लाई जो यूएसए का 9 वर्ष में, और रॉकेट लैब जो है न्यूजीलैंड और यूएसए का, इसे 12 वर्ष का समय लगा। कमजोर रॉकेट का भ्रम जो है वो नहीं पालना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, जो अग्निबाण भारत का है लगभग 350 तक ले जा सकता है। अगर आप देखोगे न्यूजीलैंड का है 225 है। अगर आप देखोगे हाइपरबोला चीन का है ये 300 केजी है। अगर आप बात करोगे विक्रम-1 ये 400 केजी है। और उसके बाद आप देखिए फॉल्कन, ये यूएसए, आप जानते हैं फाल्कन ये स्पेसएक्स का है 420। तो देखिए 400, 470 और यहां पे भी 450 मैंने अभी आपको दिखाया है। तो भारत का ये मत समझना कि कोई कमजोर है, कम पेलोड ले जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस स्पेसएक्स से भी आगे हैं अगर देखा जाए तो। अब देखिए फंडिंग और वैल्यूएशन भी आप देख लीजिए, इसार एरोस्पेस इनके लिए देखिए कितना 950 मिलियन की फंडिंग होती है। अगर स्काई रूट को देखोगे अपने भारत के तो 1.1 बिलियन की क्या हुई है, फंडिंग हुई है पिछले 8 साल में। अगर आप देखिए इसका यूएसए का देखिए कितना है, $4.2 बिलियन का फंडिंग होता है। तो फंडिंग में बहुत बड़ा अंतर है, इसीलिए बार बार जल्दी जल्दी हम स्पेस जो है मिशन लॉन्च नहीं करते। उसके बाद देखिए ये तो स्पेस में कि भैया भारत ने क्या किया है, वो सारा रहस्य का पर्दाफाश है। चीन का स्टेट स्पेस प्रोग्राम द्वारा इंजन और भारी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कहीं और होता है, फिर उसको प्राइवेट कंपनियां लाती हैं, फिर ला करके उसे असेंबल करती हैं। तो इन्होंने अपना जो 20-22 साल में ये कार्य कर लिया है, भारत को भी इसमें 10 साल और लग जाएंगे। मानक वही है। अब देखिए डिजाइन कौन करता है, स्क्रैच से हम खुद बनाते हैं। अगर चीन की बात करें तो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजन का उपयोग करते हैं। समय का देखिए हमें कितना लगा है, 8 से 12 साल। वहीं अगर आप देखोगे 3 से 4 साल जो है एवरेज समय लगता है। तकनीकी नियंत्रण अगर आप देखोगे तो भारत के पास है, और अगर यहां देखोगे तो सरकार पर निर्भर है, यानी कि चाइना पूरी तरीका से चाइना की गवर्नमेंट पर है। स्वतंत्रता दीर्घकालिक स्वतंत्रता है, जबकि यहां देखोगे चाइना में किसी तरीका की कोई स्वतंत्रता तो इनके पास नहीं है। स्काई रूट कठिन लेकिन यह रास्ता है जो कि हमें बनाना ही होगा, और बाकी अपने पास ये रखना है। अग्निकुल देखिए कॉस्मोस 2017 में स्थापित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, अपना पहला कक्षीय और लॉन्च करने के बेहद करीब है। ये भी जल्दी करने वाला है। अगर ये 2026 में करता है तो इसको 9 साल के अंदर ये कार्य करने वाला होगा, और स्काई रूट ने ये 8 साल में कार्य करा है। तो देखिए काम चल रहा है। भारत जैसे देश में ये सब कुछ होना, जहां पर मैंने अभी आपको इतना अच्छे से समझाया कि जहां इस तरीका के मानसिकता के लोग रहते हो, वहीं सब कार्य करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। इसलिए नहीं कि ये अचीवमेंट है, अचीवमेंट तो ये है, लेकिन ऐसी मानसिकता के बीच रहकर के कार्य करना बड़े अचीवमेंट है। वाकई आप बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।